गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट टाइम हमारे पास न्यूमेरिकल्स कुछ बचे रह गए थे आज पूरे हो जाएंगे और नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं लास्ट टेस्ट का। आई थिंक 7th क्वेश्चन तक हो गया था, राइट। और बचा है 6th क्वेश्चन। तो देखिए 6th क्वेश्चन में केवल ऑब्जेक्टिव दिए हुए, कोई न्यूमेरिकल्स उसमें थिंकिंग नहीं है। तो 6 वाली प्रॉब्लम में हम सॉल्यूशन जो देना चाहेंगे इसका ए का, वो बता रहे हैं कि ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विथ विल नॉट नेसेसरीली हैव जीरो एक्सेलरेशन। कह रहे हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो। ठीक है, ठीक है, मतलब हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो ये ये रीज़न मतलब हम कब देंगे। मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को जब अपवर्ड साइड में हम थ्रो करते हैं, ठीक है, थ्रो अपवर्ड, ठीक है। तो जब आप अपवर्ड थ्रो करते हैं तो आप जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है बच्चों, जीरो। लेकिन क्या जी की वैल्यू जीरो होती है? नहीं ना, जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो ये वही केस है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड हम थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, सॉरी, उसका एक्सेलरेशन जो है यानी कि जी जीरो नहीं होता है, केवल जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5th में ये पूछा गया है, ए बॉडी हैज़ स्पीड v, 2v एंड 3v। ठीक है, तो स्पीड गिवन है, क्या क्या गिवन है, v दिया हुआ है, 2v दिया हुआ है, डबल वेलोसिटी एंड 3v ट्रिपल वेलोसिटी। बट कब? कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस s, मतलब कोई डिस्टेंस s रही होगी, ठीक है, a से b तक की। तो कह रहे हैं कि फर्स्ट 1/3, हाफ नहीं, फर्स्ट 1/3। तो कह रहे हैं कि जब हम डिस्टेंस s/3 या s इंटू 1/3 जब डिस्टेंस थी तब उसकी वेलोसिटी v थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं अगले 1/3 में उसकी वेलोसिटी हो गई 2v, नेक्स्ट 1/3 में उसकी वेलोसिटी हो गई 3v s/3। मतलब हर एक थर्ड पार्ट में, यानी कि पूरी हमने डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो कह रहे हैं कि तीनों पार्ट में जो इसकी वेलोसिटी है वो अलग अलग हो जाती है, स्पीड जो है वो अलग अलग हो जाती है। ये सारे के सारे डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इट्स एवरेज स्पीड विल बी, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत ही आसान, एवरेज स्पीड ठीक है। तो हमने बोला कि 3 अलग अलग डिस्टेंसेस में हर डिस्टेंस की जो लेंथ थी वो s/3 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 थी। तो हर एक लेंथ में, हर एक डिस्टेंस में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो हमको फाइंड करना है बच्चों एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो बच्चों डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं s/3 प्लस s/3 प्लस s/3 एंड टोटल टाइम। बच्चों इस वाले में लगा टाइम t1, इस वाले में लगा टाइम t2 और इस यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने लगा टाइम t3। तो आप कह सकते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम t1 t2 t3 कैसे फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, कह सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं बड़ा ही आसान फार्मूला T1 की वैल्यू निकालने के लिए हम दो क्या हो जाएगा, तो बच्चों ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर s/3 सभी के बेस सेम है तो 3s/3 होल अपॉन T1 T2 निकाल लें। तो आप इस फार्मूले से T1 निकालते हैं तो देखो एक निकाल दिखाता हूँ, बाकी अपने आप पुट कर देंगे। तो बच्चों डिस्टेंस कितनी है, s/3, ठीक है, और स्पीड कितनी है पहले वाले में, v, है कि नहीं। तो बच्चों वही काम करते हैं। तो T1 की वैल्यू s/3/v प्लस दूसरे का टाइम s/3/2v, थर्ड वाले का टाइम s/3/3v। तो बच्चों आप इनको सॉल्व करिएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद में 18/11 वोल्ट, सॉरी वोल्ट कह रहा हूँ, वी, ठीक है। तो बच्चों यही आपका आंसर है। देख लीजिए। तो आप देखो यहाँ पर T1 इक्वल्स टू s/3/v, है ना, T2 इक्वल्स टू s/3/2v एंड T3 इक्वल्स टू s/3/3v, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग साइड्स AB BC एंड CD। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है, पहले से डायग्राम बना करके उन्होंने दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसमें जो डिस्टेंसेस हैं वो या डिस्प्लेसमेंट है जो भी ABCD, ठीक है, और इन स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो हर एक साइड 25 मीटर है, 25 मीटर, 25 मीटर एंड 25 मीटर। तो स्क्वायर के सामने की आमने सामने की साइड सभी सेम होते, तो ये भी बच्चों क्या होएगा 25 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं कि हर एक साइड पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी वही होगी 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर वही होगी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन वो पूछते हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, सॉरी इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों। तो बच्चों यहां पर इस जगह पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फर्क यही होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को काउंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्टेंस में पूरे पाथ को काउंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ वेलोसिटी है तो वहाँ ऊपर डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप जानते हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर के सामने की साइड सेम होती हैं, तो बच्चों ये आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है, होल अपॉन टोटल टाइम, मतलब A से B तक जाने में लगा टाइम T1, B से C तक जाने में लगा टाइम T2 एंड C से D तक जाने में लगा टाइम T3। सो T1 प्लस T2 और T2 प्लस T3। क्लियर है बात। अब यहां पर एक बात और समझिएगा, पाथ लेंथ सभी की सेम है, वेलोसिटी सभी की सेम है, तो बच्चों टाइम भी क्या होगा, सेम होगा। पाथ लेंथ सेम, दूसरा वेलोसिटी सेम, सो T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3। मान लीजिए ये वैल्यु है T। तो बच्चों आप देख सकते हैं V एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपॉन, देख लीजिए 3 इंटू टाइम, ठीक है। अब बच्चों निकालते हैं टाइम, कोई भी एक टाइम निकाल दो।
वी नो क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. और डिस्प्लेसमेंट अगर हम ए से बी का निकालते हैं, मान लो ये ए बी ही है, ठीक है, और वेलोसिटी हम वी रख देते हैं, ठीक है. तो बच्चों ए बी है क्या, ए बी है आपकी वैल्यू 25 और वेलोसिटी क्या है बच्चों 15. बात समझ में आ गई. हर एक का टाइम सेम है, यहाँ पुट कर दें. सो 25 अपॉन 3 इंटू 25 अपॉन 15. तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये और ये 25 से 25 कट गया, क्या बचा 1 अपॉन 3 अपॉन 15. बच्चों 15 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, एंड आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. T/2, ठीक है, कॉमन लिया तो V1 प्लस V2 अपॉन, यहाँ पर बच्चों T/2 हाफ कॉमन ले लें, T/2 कॉमन ले लें तो 1 + 1. आप देखते हैं क्या आएगा, V1 प्लस V2 अपॉन 2. बहुत ही आसान हो गया. ठीक है. तो हम ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बताने की बजाय हमने ऐसे कर दिया. ठीक है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी का हम अगर हाफ कर देते हैं तो भी हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं. सो वी एवरेज या एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2. तो बच्चों V1 की वैल्यू क्या है 80 और V2 क्या है 40 अपॉन 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 120 अपॉन 2 मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन ए ऑप्शन. इसे नोट कर लें. बच्चों सेकंड प्रॉब्लम बोला है पार्टिकल मूव अलोंग अ सेमी सर्कुलर रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड. सेमी सर्कुलर मतलब हो गया किसी भी सर्कल का हाफ. ध्यान देना बच्चों, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r is 10 मीटर और a से b तक जाने में लगा टाइम TAB is 5 सेकेंड. ठीक है, रेडियस गिवन है 10 मीटर. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है. ठीक है, तो बहुत ही आसान है. क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बच्चों डिस्प्लेसमेंट आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये पाथ 2πr/2. नहीं, गलत है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, क्योंकि वेलोसिटी निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब AB अपॉन टाइम, मतलब 2r ट्वाइस ऑफ रेडियस अपॉन टाइम. समझ गए. सो r इज 10 and time is 5. So answer is 4 मीटर पर सेकेंड. नोट कर लें इसको. तो लास्ट प्रॉब्लम बता रहे हैं, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0. फर्स्ट, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, देन व्हाट कैन वी से दैट अबाउट डिस्टेंस कवर्ड. तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो हमने बच्चों डिस्प्लेसमेंट बताया था कि ये 0, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, होती ही मतलब, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नेवर. तो क्या बचा 0 एंड पॉजिटिव. ठीक है, क्लियर हुआ. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है A से B,
फिर वो बी से ए आ जाती है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस 2a भी होगा। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल मूव ही ना किया, नॉट मूव, वेलोसिटी 0, तो बच्चों डिस्टेंस 0, डिस्प्लेसमेंट 0। बट ये कंडीशंस बहुत रेयर होती है, तो इसे कह सकते हैं मे बी। तो इस केस में आपका जो डी ऑप्शन है, इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट बी 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लें इसको, ग्रेविटेशन टॉपिक पर ही। तो हमारा टॉपिक जो ग्रेविटेशन है, करेक्ट टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास m एंड 2m। मान लीजिए दो बॉडीज हैं m एंड 2m, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर केप्ट एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। कह रहे हैं कि ये d डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है। वेयर शुड अ स्मॉल पार्टिकल बी प्लेस्ड सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट ड्यू टू द बॉडीज ए एंड बी 0। कह रहे हैं कि इनके बीच में हम किसी एक पार्टिकल को कहाँ पर रखें जिससे कि ग्रेविटेशनल फील्ड F, यानी कि अगर A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, इसने फोर्स अट्रैक्शन लगाया FA और इसने फोर्स लगाया FB, ठीक है, दोनों मासेस अलग अलग हैं, तो दोनों का फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए वो C पर अगर किसी पार्टिकल को रखते हैं M डैश को, तो इस जगह पर फोर्स जो आपका हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि बैलेंस फोर्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई फोर्स हमको नहीं फील होगा। सो वी कैन राइट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ये वो जगह है जहाँ पर फोर्स 0 हो जाएगा, तो आप ले सकते हैं एफ ए सी इक्वल टू एफ बी सी, ठीक है। अब हम निकालते हैं एफ ए सी और एफ बी सी। तो पहले काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस हमने माना जरूरी बीच में ही हो, हमने क्या किया, ये डिस्टेंस ए से हम मान लेते हैं x, ठीक है, और d डिस्टेंस पूरा है, तो बाकी की जो रिमेन डिस्टेंस क्या बची, d माइनस एक्स। क्लियर हुआ, ठीक है। सो नाउ एफ ए सी इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए एंड सी। तो फ्रॉम द फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से हम इन दोनों के बीच में m और m डैश के बीच में a और c के बीच में हम फोर्स निकालते हैं। तो g m इंटू m डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एफ बी सी इक्वल्स टू कैपिटल G, यहाँ पर क्या है 2m इंटू m डैश अपॉन डिस्टेंस क्या होगी d माइनस एक्स, सो d माइनस एक्स होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या किया, g m डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू g 2m m डैश अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। जी जी कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, m डैश कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन d माइनस एक्स होल स्क्वायर, या 2x स्क्वायर d माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो प्लीज नोट डाउन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास बच्चों 2 मिनट टाइम बचा हुआ है, देखते हैं हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज अदर क्लास में कर देंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में। फटाफट नोट करिए इसको।
Finally, we get the answer x equal to d upon root 2 plus 1. This is the final answer.